पास, सलामताबाद संडास के पास ये रौनकाबाद फीडर की डीपी है 801 नंबर। ये डीपी में हर जुमा सुबह से पावर तो जाती, जो पूरे गांव का जो मामला है, दोपहर में पावर आती है 2 बजे। 2 बजे पावर आने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि वह इनके ये पूरे वार्ड में पावर ही नहीं रहती, इनके एरिए में हमारे एक फेस काम हो जाता है। जब आके यहाँ देखो तो कभी काली जली रहती, कभी एक फेस काम रहता, कभी कुछ आए दिन कुछ ना कोई जुमा ऐसा नागा नहीं जाता कि यार पावर बंद नहीं रहती। लोगों की पावर 2 बजे आ जाती। और एक सलामताबाद का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें दोपहर बाद से पावर ही नहीं रहती। कई बार फ़ोन करो, अभी मैंने 3:40 पर फ़ोन किया था, डॉक्यूमेंट नंबर मेरे पास आया है 8352, 3:40 पर। अभी कितना बज रहा है आप लोग देख लो। अभी आए और हमारे रियाज भैया भी आ गए, इन्होंने भी सब देखा पूरा, इनको ये सब की लाइन की मालूमात है, इन्होंने देखे एक ही सर्किट पे पूरा मामला है। जाहिर सी बात है, एक सर्किट चल रहा है, बार बार वो तो एक फेस कम होगा, डीप उस पर लोड पड़ेगा तो कई काली जलेंगी, कई ये आए दिन बंद होगा, तो ये हमेशा की तकलीफ है। अभी रियाज भाई ने ऊपर बात की है, शायद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो मसला अगर हल हो जाता है तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा। और जो तकलीफ है माँ बहनों को और भाइयों को, अभी बताओ 3 दोपहर बाद से बंद है, अभी कितना बज रहा है आप घड़ी देख लो, कितनी तकलीफ है लोगों को। आज जुमा का दिन और अभी हमें बाजू में हमारे पड़ोस में मैयत हुई है, अंधेरे में उन्होंने भाती खाए बेचारों ने। तो एक गलत बात है कि नहीं, हमारे जैसे लोग होते हुए हम पूरी कोशिश करते, लेकिन ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अभी मालूम ऐसा पड़ा है कि पूरे वार्ड में 16 फीटर में सिर्फ 2 गाड़ी है, 4 व्हीलर और एक बाइक वाला है। अब इतना बड़ा वार्ड है और ये पावर हाउस वाले पावर बिल तो बरोबर ले रहे, सब कुछ बरोबर कर रहे हैं, धांधली से दादागिरी से जो भी है पुलिस डिपार्टमेंट को लाने के बाद है, तो फिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? बार बार ये क्यों ऐसा होता है? इस तरफ मेरा पावर हाउस वालों से भी बोलना है कि जल्दी से ये मसला हल करो और हमको आवाम को राहत पहुंचाओ बस। एमपीएसएल से मांगनी है। मालेगांव सलामताबाद वार्ड में हर जुमा को आए दिन दिक्कत होती थी। संडास के पास जो डीपी है, कभी शॉर्ट हो जाता था, कभी काली कम हो जाती, कभी फेस कम बताता। तो आज ऐसा मामला सामने आया कि जुमा के दिन तो ऐसे ही 1:30-2 बजे पावर आती, उसके बाद पावर आने के बाद फेस कम हुआ और फिर उसके बाद काली चली गई। उसके बाद हमारे वार्ड के खादी में जो लग तैयब दादा, उन्होंने डॉकेट डाले, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कितना बज रहा है, लगभग 9 के करीब टाइम हो गया है, यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं था। 8-10 डॉकेट और 8 से 10 डॉकेट डाल दिए, लेकिन कोई छाननी करने या आया नहीं एमपीएसएल से। तो हमारी यही मांगनी है। अभी रियाज दादा ने फ़ोन किए, रियाज दादा इमरजेंसी यहाँ पर आए, मेरे को मालूम पड़ा कि यार अभी यहाँ पे पावर बोले तो दोपहर से बंद है, हम लोग बाहर थे, लेकिन मालूम पड़ा यहाँ पे तैयब दादा मिले, वार्ड के लोग मिले, परेशान हाल है एकदम बस्ती के लोग। तो हमारी एमपीएसएल से यही मांगनी है कि हमको एक सर्किट यहाँ पर बढ़ा दे। वार्ड में ज़्यादा लोड पड़ रहा है, बार बार की दिक्कतें कब तक झेलेगा वार्ड। और रियाज दादा से हमारी दरख्वास्त है, क्या वो बोले कि कल और परसों कुछ 1-2-3 दिन छुट्टी है, तो मेंटेनेंस के भी भरोसा रियाज दादा ने दिलाया कि यार मेंटेनेंस के भी साहब तुम्हारे कोई दिक्कत है तो मैं लगा दूँगा, लेकिन वार्ड की जो ज़रूरतें है बिजली की वो तुम पूरी करो और एक सर्किट बढ़ा दो। तो हमारी एमपीएसएल से यही मांगनी है कि हमारी मांग को समझते हुए और अपने ऑफिस में हमारे मांग को रखते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दे कि यार एक सर्किट हुआ जल्द से जल्द 2-4-5 दिन में हमको लगा के दे दे। ये डीपी सलामताबाद अपने संडास के पास है, 801 डीटीसी नंबर है। तो वो आए दिन भांजगढ़ रहती उसकी, ये हुआ वो हुआ। तो अभी तैयब भैया थे हमारे, तो उन्होंने भी भाग दौड़ करे। अभी हम आए तो देखे यहाँ सिंगल सर्किट है, तो मैंने फ़ोन लगाया हूँ, इंशाल्लाह ये 2-3 दिन के अंदर वो डबल सर्किट करके जो हमेशा की शिकायत है वो अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और अभी तो चालू करा दिए खड़े रह के, तैयब भाई हम लोग सब थे महल्ले वाले, है ना। इंशाल्लाह उसकी जो शिकायत है सिंगल सर्किट की, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको देखा मैंने यहाँ खंबे के ऊपर दोनों तरफ जब मारे हुए हैं। तो और यहाँ पे एक सर्किट बना के इंशाल्लाह लोड डिवाइड करेंगे, अल्लाह चाहे तो इसके बाद से शिकायत का मौका नहीं। अब थोड़ा बहुत जो रहेगा वो निपट लेंगे, लेकिन जो आए दिन होता वो नहीं होगा।
हर टाइम ये तार जो है ऊपर ये टूट जाता, हाँ, कभी ये जानवर टूट- भी गिर जाता, उसकी कभी वजह ये है कि एक ही फेस पे लोड है, लेकिन जब लोड डिवाइड होगा ना तो वो फेस पे से लोड कम हो जाएगा। तार टूटना भी मतलब तार टूटना भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। इतना तो अल्लाह की जात से उम्मीद है, इंशाल्लाह उतना काम करा के देंगे हम। और बोलना यहाँ से वहाँ तक केबल वाला की शिकायत कम हो जाएंगे, तार टूटने की, बकरियाँ मरने की। अरे पहली बात है रहो ना? भाई कैसा है वो, देखो ये जैसे यही उंगली से अपन बार बार कोई भी चीज उठाएंगे ना हाँ। तो ये दुखेंगी, है ना। तो अब अपन तीनों चारों उंगली का यूज करेंगे तो इंशाल्लाह वो तकलीफ दूर होगी। तो जो तुमको शिकायत है ना ये तार टूटने की, तो वो एक ही तार पे लोड आता था, लेकिन आज मैंने देखा ना यहाँ के सिंगल सर्किट है, तो तुरंत इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन में और उसको अपन दूर करेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई। इंशाल्लाह वो काम पूरा करके देंगे 3-4 दिन में, अल्लाह चाहे तो वो काम हो जाएगा पूरा। बहुत अच्छा।